दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो जो बचपन की दोस्ती होती है वो हमारी लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण होती है। और अगर बचपन के जो दोस्त होते हैं वो हमसे या हमारी लाइफ से दूर हो जाते हैं तो उनकी जो कमी होती है ना वो हमको कितनी महसूस होती है, इस पर आधारित आज की वीडियो है। और इस वीडियो में मैं मेरी और मेरी फ्रेंड की एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बचपन के वो दोस्त जिनके साथ हम स्कूल में, घर में, मोहल्ले में कितनी सारी मस्ती करते थे, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का खाना चोर के खाना, एक दूसरे के साथ ढेर सारी मस्ती करना, स्कूल साथ में आना जाना। और जब हम स्कूल में साथ में होते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने की ना हमको हिम्मत मिलती है। और कहीं पर भी ना अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। और जो बचपन के दोस्त होते हैं ना उनको हमको कुछ भी बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, बस जो मन में आया बस बोल दिए। वो होते हैं बचपन के दोस्त। अगर बचपन के दोस्त किसी भी कारण से, ईगो की वजह से, गलतफहमियों की वजह से, या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो पीछे है ना वो हमारे बचपन के दोस्त छूट जाते हैं हमसे। और जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे नए-नए दोस्त बनते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ बुरे बनते हैं। और वो जो नए दोस्त होते हैं ना वो हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारी क्लास के हिसाब से, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो दोस्त बनते हैं। लेकिन जो पुराने दोस्त होते हैं ना उनकी जो जगह है वो दिल के किसी एक कोने में होती है और उनको हम ना हर समय मिस करते हैं। और अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे फ़ोन में, या व्हाट्सएप लिस्ट में है, या फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में भी है, तो लगता है कि हाँ, हमारा दोस्त हमारे साथ है, हमारे पास है। लेकिन ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं, ना तो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है और ना ही वो फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। उनको तो हम ना और भी ज़्यादा याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। जिस दिन से हम अलग होते हैं ना उस दिन के बाद से हम उनके बारे में हम पता नहीं होता है कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। इसलिए हम उनको ज़्यादा याद करते हैं। ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे बहुत से नए दोस्त बनते हैं। लेकिन वो जो नए दोस्त होते हैं वो उस पुराने दोस्त की जगह नहीं ले सकते हैं। कोई भी नहीं ले सकता है। जो बचपन के जो दोस्त हैं ना उसकी जो कमी है उसको कोई दोस्त पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि जो बचपन के दोस्त होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं, यूनिक होते हैं। ऐसे ही जब मेरी और मेरी जो फ्रेंड थी, जो मेरे बचपन की दोस्त थी, वो हम शायद साथ में बड़े हुए, मतलब हाँ, बहुत छोटे थे जब से हम एक दूसरे के दोस्त थे। स्कूल में फर्स्ट से लेकर के 6, 7, 8 क्लास तक हम लोग साथ में रहे। और इस बीच में हमने लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर गर्मी का कुछ समय था, उस टाइम स्कूल में कुल्फ़ी वाले आते थे उस समय। तो हम दोनों ने कुल्फ़ी खरीदे और कुल्फ़ी खरीदने के बाद दोनों ने अपनी-अपनी कुल्फ़ी खा रहे थे। तो मैंने क्या, अपनी जो कुल्फ़ी है वो थोड़ा मैं मज़े लेकर टेस्ट लेकर के खा रही थी, तो मेरी जो कुल्फ़ी है वो थोड़ा लेट ख़त्म हुई। और जो मेरी जो फ्रेंड थी उसने फटाफट से अपनी कुल्फ़ी फ़िनिश कर ली, तो उसकी ख़त्म जल्दी हो गई कुल्फ़ी। उसने मुझसे माँगा कि भई थोड़ी-सी दे मुझे। मैंने बोला नहीं, तूने अपनी कुल्फ़ी जल्दी ख़त्म कर ली ना, मैं नहीं दूँगी। तो मैंने नहीं दी उसको अपनी कुल्फ़ी। तो उसने क्या की, पता नहीं गुस्से में है कि किस कारण से, उसने मुझे धक्का दिया। तो जो मेरी कुल्फ़ी थी वो ज़मीन पर गिर गई। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वो डंडी, और उसमें शायद थोड़ी बहुत रही होगी, वो भी ज़मीन पर फेंक करके मैं चले गई। उसके बाद उसने मुझे सॉरी भी बोला, लेकिन मैं नहीं मानी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो हमारी दोस्ती का आखिरी दिन था और मैं चले गई। उसके बाद मैंने कभी उससे बात नहीं की, उसने भी मुझसे कभी बात नहीं की। जब वो उसकी शादी हुई तो मैं बाकायदा गई उसके घर में, शादी अटेंड करी। फिर जब मेरी शादी हुई कुछ सालों बाद वो भी मेरे घर आई। मतलब अपने ससुराल से मेरी शादी अटेंड करने के लिए आई। और फिर कई बार तो ऐसा होता है संयोगवश, जैसे मैं अपनी मम्मी के घर गई हूँ वो भी आती है, तो हम दोनों एकदम आमने-सामने आ जाते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। वो मेरे बारे में मेरी मम्मी से पूछना, मेरे भाभी लोगों से पूछना, मेरे घर के लोगों से पूछती है कि कैसी है, क्या है। मैं भी उसके बारे में उसके बाकी लोगों, रिश्तेदारों के माध्यम से पूछती हूँ, लेकिन बात नहीं करते हैं। हम दोनों एक-दूसरे को मिस करते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। मेरा तो कई बार मन करता है कि किसी से नंबर लेकर के उससे बात कर लूँ, क्योंकि उसका कोई कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है।
तो लगता है कि किसी से भी नंबर लेकर के उससे बात करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाती हूँ। यही होती है बचपन की दोस्ती। अगर बचपन की दोस्ती इतनी ही स्पेशल, इतनी ही खास और इतनी ही अमूल्य नहीं हुई होती, तो श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ के नंगे पाँव सुदामा के पीछे नहीं दौड़े होते। यही मेरी आज की वीडियो है। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो राधे राधे।